हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत स्टूडियो। आज मैं बताऊंगा ESBTR चालान कैसे प्रिंट करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा ESBTR होता क्या है। ये आप देख रहे हैं ESBTR, ई सिक्योर्ड बैंक एंड ट्रेजरी रिसिप्ट। ये स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट के काम आता है, रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट के काम में आता है, या तो दोनों स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन दोनों के पेमेंट के लिए काम आता है। तो ये इसे कैसे जनरेट करते हैं ये हम इस वीडियो में देखते हैं। महाराष्ट्र स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करने के लिए ये 8 बैंक्स हैं। इस 8 बैंक में से किसी भी एक बैंक में आप ESBTR जनरेट कर सकते हैं। ESBTR को ट्रेडिशनल वे में ऑप्शन रहता है स्टैम्प पेपर्स, जो क्या हम ट्रेडिशनली यूज़ करते रहे 100 रुपीज़ 50 या जो भी अमाउंट है उतना हम स्टैम्प पेपर यूज़ करते थे। लेकिन ESBTR एक सिक्योर्ड ऑप्शन रहता है। तो ये 8 बैंक्स हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। ये 8 बैंक में आप किसी भी एक ब्रांच को विजिट करके ESBTR जनरेट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल में बताऊंगा पंजाब नेशनल बैंक का। ESBTR में 2 प्रकार के रिसिट्स होते हैं, एक होता है सिंपल रिसिट और एक ESBTR। आज हम बात करेंगे ESBTR के बारे में। यहाँ पे गाइडलाइंस दिया है कैसे आपको ESBTR ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, सारी डिटेल यहाँ पे दी है, आप यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं। अब ESBTR करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आई हैव रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली ये टिक करके जो पहला ऑप्शन है स्टार्ट पेमेंट्स, पहले आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट कौन से अकाउंट में करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पेमेंट ऑफ ऑनलाइन स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस, या तो आप सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी भी भर सकते हैं या आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस भर सकते हैं, या दोनों स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लेंगे ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर में सिंपल की जगह हम ESBTR की आज बात करेंगे, ESBTR। और आप किस प्रकार पेमेंट कर सकते हैं, DD, चेक, कैश और NEFT। तो सबसे बेहतर रहता है NEFT, कन्वीनियंट है NEFT करना, RTGS करना। आप किस ब्रांच में जाके आपको ESBTR लेना है उस पर ये चीज़ डिपेंड है। NEFT किस अकाउंट को करना है ये सिंपल आपको बताता हूँ। जिस भी बैंक आप सेलेक्ट करेंगे उसका अकाउंट डिटेल्स आएगा। अगर हम यहाँ पे इनका PNB हाउस सेलेक्ट करते हैं, PNB हाउस, ये PNB हाउस में आपको चालान लेना है तो PNB हाउस सेलेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ पे इसका अकाउंट डिटेल्स आएगा। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, ब्रांच PNB हाउस, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम महा गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी ई पेमेंट, ब्रांच एड्रेस, IFSC कोड। ये जो फेवरिंग है अकाउंट नेम सब में सेम रहेगा, अकाउंट डिटेल्स ब्रांच वाइज चेंज होते रहेंगे। अगर हमने चूज़ कर लिया है PNB हाउस से हमको ESBTR लेना है तो ये अकाउंट को सबसे पहले आपको NEFT करना है। NEFT का जो रेफरेंस नंबर होता है UTR रेफरेंस नंबर, वो आपको रिकॉर्ड में रखना है। पहला आपको NEFT पेमेंट करना है, दूसरा यहाँ आके आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपने जो NEFT किया है तो NEFT का अमाउंट जो है, जैसे 50 लाख आपका, अगर हम बात करेंगे हाउसिंग लोन मॉर्गेज स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट का, EM इक्विटेबल मॉर्गेज के लिए 0.2% EM स्टैम्प ड्यूटी लगता है महाराष्ट्र में। तो 50 लाख का अगर आपका लोन अमाउंट है और आपको आप एग्जांपल आप SBI से 50 लाख का हाउसिंग लोन ले रहे हैं तो आपको 0.2% यानी कि 10,000 का स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये 10,000 का आपने जो इस अकाउंट को NEFT किया है उसका रेफरेंस नंबर आपको डालना होगा। ये हमने रेफरेंस नंबर डाल दिया। और डेट, जैसे कि आज हमने ये ट्रांजैक्शन किया है, बैंक का नाम जिस बैंक से आपने पेमेंट किया, ब्रांच का नाम आपने जिस ब्रांच से आपने पेमेंट किया, यहाँ पे आपको सब दिया है ESBTR इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट और सारी डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन फॉर ESBTR शुड बी 100, ये इम्पॉर्टेंट है। 100 के नीचे ESBTR नहीं बनेगा और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड आई एक्सेप्ट द सेम, यह सबमिट करना है। इसके बाद आपको दूसरा पेज आएगा, ये फाइनल पेज है, इसमें आपको सारी डिटेल्स देनी है। तो इसमें आपको लगेगा आपके सेल एग्रीमेंट का, अगर आप EM स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट कर रहे हैं तो आपको सेल एग्रीमेंट का इंडेक्स 2 लगेगा। तो इंडेक्स 2 कैसा होता है ये एक एग्जांपल बताता हूँ। इंडेक्स 2 में जो भी डिस्ट्रिक्ट दिया है, जैसे कि ये ठाणे है, सब रजिस्टर ऑफिस जो इसमें लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है ठाणे 2। आप स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट कर रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी के सामने यहाँ आपको करने नहीं देगा, आपको यहाँ फिलअप करना है। जैसे ये 10,000 हमने भर दिया,
यहाँ पे पेई का नेम, जो फर्स्ट नेम एग्रीमेंट में आपको वो नाम डालना है। जैसे अजय कुमार इनका है, पैन नंबर, जो अजय कुमार जी का पैन नंबर है वो हमने डाल दिया। मोबाइल नंबर, यहाँ पे प्रॉपर्टी का डिटेल्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के आप स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट कर सकते हैं, किस किस चीज़ के लिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, बॉन्ड, कैंसलेशन, सर्टिफिकेट ऑफ सेल, कंपोजिशन ऑफ डीड, कन्वेंस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अडॉप्शन डीड, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, फर्दर चार्ज, गिफ्ट डीड, इंडेमनिटी बॉन्ड, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एफिडेविट, मॉर्गेज डीड, पार्टीशन डीड, पार्टनरशिप, पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी में बहुत सारे टाइप्स हैं। एग्रीमेंट, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, रिकन्वेंस, रीसेल, सिक्योरिटी बॉन्ड, सरेंडर, इक्विटेबल मॉर्गेज। हम आज बात करेंगे इक्विटेबल मॉर्गेज के बारे में। हाइपोथिकेशन, ट्रांसफर ऑफ लीज, कन्वेंस, एग्रीमेंट टू सेल, जो आपका एग्रीमेंट बनता है तब, डीड ऑफ अपार्टमेंट, कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी ऑर्डर। आज हम एग्जांपल के लिए इक्विटेबल मॉर्गेज की बात करेंगे। इक्विटेबल मॉर्गेज में आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा। यहाँ पे आपको आपके प्रॉपर्टी का एड्रेस देना है, जैसे कि इंडेक्स 2 में जो लिखा होगा, फ्लैट नंबर 1203, एड्रेस लाइन 2 में 12th फ्लोर, बी विंग, सनराइज हिल्स, कुलक्षेत्र रोड, टाउन विलेज जो आपके इंडेक्स 2 में लिखा हो, डिस्ट्रिक्ट थाने, महाराष्ट्र बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। पिन नंबर, कंसिडरेशन अमाउंट, जो हमने 50 लाख का लोन ले रहे हैं तो 50 लाख यहाँ पे आएगा। 50 लाख का 0.2% 10,000 है, तो ये आपका मैच होना चाहिए। 10,000 50 लाख के लिए। प्रॉपर्टी एरिया जो आपके इंडेक्स 2 में लिखा होगा, अगर ये स्क्वायर मीटर में है तो स्क्वायर मीटर लिखें, स्क्वायर फीट में है तो स्क्वायर फीट लिखें। यहाँ पे अदर पार्ट्स, तो आप जो अदर पार्ट्स यानी कंपनी, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, तो हम एक्सिस बैंक से लोन ले रहे हैं। एक्सिस बैंक का पैन कार्ड वो आपको गूगल से मिल जाएगा या आप बैंक से भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद एक चालान जनरेट होगा। ये आपको एक बार वेरीफाई कर लें आप, जो भी आपने डिटेल्स है, जैसे कि आपने जो एनईएफटी किया उसका रेफरेंस नंबर, अमाउंट जो भी आपने लिया है सही है, पार्टी का नाम, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ये आपने जो आर्टिकल कोड लिया ये सही है कि नहीं है। आर्टिकल कोड है इक्विटेबल मॉर्गेज, रिस्पेक्टिव आर्टिकल कोड आपको चेक करना है। प्रॉपर्टी का एड्रेस बराबर है कि नहीं, लोन अमाउंट, एरिया, और सामने वाले सेकंड पार्टी का नाम यानी कि बैंक जिससे आप लोन लेना चाहते हैं, एक्सिस बैंक, उसका पैन नंबर, ये आपको अगर सही है तो आप प्रिंट करके इसको प्रिंट दे दें। इसका 2 कॉपी में प्रिंट करके, एक कॉपी आप साइन करके बैंक को जमा करें और एक कॉपी आपके पास उसी में रख लें जिस पे आप रिसीविंग ले सकते हैं। एक आपके रिकॉर्ड के लिए भी रहेगा। तो ये आप ये जब देंगे तो सेम डे आपको वो बैंक आपको ESBTR देगा। ESBTR कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरे तक शेयर कर पाएँ। थैंक यू।